हे मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2082 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 11 पद 14 से 16 तक की आयत। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। 11वां अध्याय के 13 से लेकर 16 तक के पदों में इब्रानी के लेखक पुराना नियम के भक्तों का विश्वास की भविष्यकालीन परिप्रेक्ष्य पर चर्चा कर रहे हैं। कल हम देखे थे कि वे लोग जैसे कि अब्राहम, इसहाक, याकूब आदि लोग बहुत धनी होने के बावजूद भी इस संसार के अपने धन से ज्यादा उस परमेश्वर से प्रेम करते थे जिन्होंने उन्हें धन संपत्ति प्रदान किया था। संसार के अपने धन संपत्ति से अधिक वे लोग इसलिए परमेश्वर से प्रेम कर पाए क्योंकि परमेश्वर पर उनका विश्वास उन्हें पृथ्वी पर के तात्कालीन जीवन के बाद के अनंतकालीन जीवन के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया था। 16वीं पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया। इस भाग में 3 महत्वपूर्ण बात आप देख सकते हैं। पहली बात, अब्राहम आदि पुराना नियम के संत जन का विश्वास उन्हें अनंतकालीन स्वर्गीय जीवन को तात्कालीन सांसारिक जीवन से अधिक महत्वपूर्ण समझने के लिए प्रेरित किया। दूसरी बात, परमेश्वर के प्रति उन संतों का प्रेम इतना सच्चा और गहरा था कि परमेश्वर को ये अच्छा लगता कि स्वयं को उनके परमेश्वर के रूप में परिचय कराए। तीसरी बात, अब्राहम, इसहाक, याकूब आदि संत लोग पवित्र शास्त्र के रचना काल के पूर्व में जीवित लोग होने पर भी परमेश्वर के साथ उनका नजदीकी संबंध के कारण उस नया यरूशलेम के बारे में वे लोग जानते थे और उसकी कामना भी करते थे, जिसका स्पष्ट विवरण हम केवल नया नियम में देखते हैं। पुराना नियम के लगभग सभी भक्तों के जीवन का अंत यदि आप देखें तो आप ये बात अवश्य जान पाएंगे कि एक अनंतकालीन स्वर्गीय जीवन की धन्य आशा के साथ वे लोग दुनिया छोड़े थे। निम्न आशा वास्तव में परमेश्वर पर उनका जो सही विश्वास था उसका परिणाम था। निम्न आशा उन्हें अपने घर द्वार, धन संपत्ति आदि सभी से अधिक उस स्वर्गीय जीवन की कामना करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। स्वर्ग से प्रेम करने का अर्थ ये नहीं था कि स्वर्ग में रखी गई चीजों से वे लोग प्रेम करते थे। वे लोग स्वर्ग से इसलिए अधिक प्रेम किया क्योंकि वे लोग उस परमेश्वर से जो स्वर्ग में विराजमान है उनसे प्रेम करते थे। हम मसीह भी स्वर्गीय जीवन का आस देखने वाले हैं, परंतु कई एक बार स्वर्गीय जीवन का नाम लेते ही हम इसलिए खुश होते हैं क्योंकि हमें वहां मिलने वाली कई चीजों से प्रेम है। सोने का सड़क, सोने का मुकुट, जीवन का वृक्ष, वहां मृत्यु नहीं है, दुख नहीं है, आंसू नहीं है। इन सब बातें हमें स्वर्ग के विषय में सोचने के समय में आनंदित करता है। ये सब बात गलत नहीं है, परंतु स्वर्गीय जीवन के लिए हमारी प्रतीक्षा प्रभु यीशु मसीह को मिलने का यदि नहीं हो तो हमारा विश्वास को थोड़ा और सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वर्ग की सभी आशीषें हमें प्रभु यीशु मसीह के कारण ही मिलती है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 3 आयत, अब्राहम आदि संत लोग इस संसार के अपनी हर चीजों से, यहाँ तक अपनी पत्नी बच्चों से भी अधिक परमेश्वर से प्रेम करने वाले थे। इसलिए परमेश्वर को ये कहना अच्छा लगता था कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। निर्गमन 3 की 6, 4 की 5, भजन 44 की 7, प्रेरितों के काम 7 की 32, मत्ती 22 की 32 आदि कई आयतों में हम देखते हैं कि परमेश्वर ही कहता है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। प्रिय भाई बहनों, क्या हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति सच्चा है ताकि परमेश्वर को वह हमारा परमेश्वर है करके कहना अच्छा लगे? परमेश्वर के साथ उन संतों का नजदीकी इतना घनिष्ठ था कि परमेश्वर उन्हें यहाँ तक भविष्य की बातें भी कह देता था ताकि वे लोग संसार से अधिक स्वर्ग को प्रिय जाने। आमोस 3:7 भी इस संदर्भ में पढ़िएगा। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, क्या आपको नहीं लगता कि हमें
अपना विश्वास को परखना अनिवार्य है। क्या हमारा विश्वास हमें संसार से अधिक स्वर्ग को प्रिय जानने के लिए प्रेरित करता है? क्या हमारा विश्वास हमें परमेश्वर से सच्चा और गहरा प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है कि परमेश्वर को हमारा परमेश्वर कहने में गर्व लगे? क्या हमारा विश्वास हमें परमेश्वर के साथ नियमित बातचीत करने के लिए प्रेरित करता है कि हम गहरी आत्मिक सच्चाइयों को परमेश्वर से जानते रहें? मेरे प्यारों, हमें परखने की जरूरत है कि हमारा विश्वास वास्तव में एक सच्चा विश्वास है कि नहीं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन।